हाय, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की सभी को फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको एक साथ फिर से इकट्ठा किया है इन समय के लिए, इस अवसर के लिए। और आज जो हम वचन से पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता के 50 और उसकी 14 और उसकी 15 पंक्ति की ओर से देखेंगे हम। तो आइए भजन संहिता 50 और 14 और 15 पंक्ति देखें। उसमें इस तरीके से लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की ओर धन्यवाद करता जा, उसकी बलि चढ़ा और अपनी मन्नतों को पूरा कर। और 15 पंक्ति इस तरीके से कहती है कि तू संकट के समय मुझे पुकारना और मैं तुझे छुटकारा दूंगा और इसमें मेरी महिमा होगी। और परमेश्वर को संकट के समय पुकारना, इसी के बारे में थोड़ा सा हम आज बातचीत करेंगे। इसी के बारे में थोड़ा भक्ति का विषय रहेगा। वो ये है कि हम संकट के समय क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और कई बार लोग और दुनिया इस तरीके से कहती है कि तुम जो चुनते हो, तुम जो करते हो, उसी पे तुम्हारी सारी बातें निर्भर करती हैं, उसी पे तुम्हारा सारा चीज़ निर्भर करता है कि तुम क्या कर रहे हो। खास करके जब कठिन समय आते हैं, खास करके जब मुश्किल घड़ी आती है, तो उस समय में हम क्या चुनते हैं, उसके लिए जो है अ, उसके लिए लोग जो है हमें सराहना करते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने सही निर्णय लिया। पर परमेश्वर का अद्भुत कार्य है, परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं। और वो इस तरीके से कहते हैं कि तुम जो है कठिन समय में मुझे पुकारो। और कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज़ों के समय या अच्छी बातों के समय हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, हम परमेश्वर से बहुत ही नज़दीक नहीं रहते हैं और हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। बट जब कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि अब मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊं, या अब मैं परमेश्वर की ओर कैसे जाऊं। बट परमेश्वर एक अलग तरह का उनका लाइक नियम है, अलग तरह की उनकी बातें हैं जो कि संसार से परे हैं। ओके, जो अनुग्रह से भरी हुई है, दया से भरी हुई है। और वो हमसे कह रहे हैं कि तू मुझे पुकारना संकट के समय। ओके, लोगों की ओर ध्यान मत देना, दुनिया के किसी तौर तरीकों में जाके मदद मांगने की कोशिश मत करना, पर मेरे पास आ। एक पिता अपने बच्चों से कह रहा है कि तू मुझे पुकार और जब मैं तुझे छुटकारा दूंगा, जब तू छुड़ाया जाएगा, तो उसमें महिमा होगी परमेश्वर की। तो हम कभी भी इस सोच में ना पड़े कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे डांटेंगे, परमेश्वर मुझे ये कहेंगे कि अब परेशानी आई है तब तू मेरे पास आया है। नहीं, अगर आप किसी तरीके से अपने परेशानियों में, अपने दिक्कतों में परमेश्वर को महिमा पहुंचाना चाहते हैं या परमेश्वर की महिमा होने देना चाहते हैं, तो अपना ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाना, उनको पुकारना। बाइबल में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, और ख़ास करके दाऊद के बारे में हमने अधिकतर सुना है कि वो परमेश्वर को हमेशा पुकारते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं, हे मेरे पिता, या हे मेरे प्रभु मुझे छुटकारा दे, मैं मुसीबत में हूँ। वो उनके शब्द में इस तरीके से भी देखने मिलता है भजन संहिता में। कई बार हमें ऐसे भी देखने मिलता है कि वो करा रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि लाइक दर्द में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ये जो है परमेश्वर की ओर महिमा पहुंचाता है। ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर की ओर हम निडर होके आते हैं, जैसे कि इब्रानियों के 4 में लिखा है कि कि हमें जो है परमेश्वर के सिंहासन की ओर, वो जो सिंहासन है दया का और अनुग्रह का, उसकी ओर जब आएंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब हम निडरता से उसकी ओर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा। संकट के समय जो हमें आवश्यकताएं हैं, जिस दया की, जिस अनुग्रह की आवश्यकता है, वो हमें प्राप्त होगी। तो अपने संकट और अपने कठिन समय में जो है परमेश्वर को याद रखो। पहला शमूएल की किताब में एक घटना है जहाँ पे दाऊद जो है, जब उसके लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए जाता है, तो दुश्मन लोग आके उसके जो है उसके उनके घराने को, उनके पत्नियों को और उनके बच्चों को ले जाते हैं। और
ये इस तरीके की परिस्थिति होती है कि सारे लोग जितने भी दाऊद की सेना है वो सब दाऊद से कहते हैं, वो जितने भी आदमी हैं जो सेना में जाते हैं वो सब दाऊद से कहते हैं, और ये शूरवीर योद्धा है, वो कहते हैं कि दाऊद तेरी वजह से हमारे घर पे ये परेशानी है, हमारे लोगों के ऊपर ये प्रॉब्लम आई, और तू इन सब का कारण है। और उनके अंदर सामर्थ्य नहीं बचती है, वो बहुत थक जाते हैं, बहुत सा परेशानी जैसा समय है, और वो दाऊद पे पथराव करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि दाऊद ही इन सब परेशानियों का, इन सब दिक्कतों का कारण है। और पर दाऊद क्या करता है, दाऊद उस समय अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करता है। वो जाता है और परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताता है, और परमेश्वर से पूछता है क्या मैं उन दुश्मनों की ओर जाऊं, और परमेश्वर कहते हैं तू निश्चय जा, और मैं तुझे जो है उनके से छुटकारा दूंगा। कई बार हम सोचते हैं कि परेशानी आई है तो हमें और सामना करना है उसका, और मजबूत हो जाना है, और आगे बढ़ना है। पर प्रभु का कार्य, परमेश्वर की जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग है। वो कई बार हमें बैक सीट लेने की ज़रूरत है। बैक सीट का कहने का मतलब है कि हमें बैठना है, सोचना है परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। मे भी वो अकेला समय बिताना है। लोग कहेंगे कि तू क्या चुपचाप बैठा है जब तेरे ऊपर परेशानी आई है, पर लोगों के कहने पे मत जाना। दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा अगर वो परमेश्वर से मांगने गया होगा तो, कि लोगों ने, मे भी बाइबल में ये पूरी तरीके से लिखा नहीं है, बट क्योंकि हम मनुष्य स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने स्वभाव को अच्छे से जानते हैं, निश्चय ही उसके ऊपर उंगलियां उठाई गई होगी कि तू क्या जाके परमेश्वर से मांग रहा है। तुझे नहीं लगता तुझे मेहनत करनी चाहिए, तुझे और काम करना चाहिए, उन दुश्मनों का पीछा करना चाहिए। बट दाऊद ने क्या चुना? परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ अकेले रहना। तुम भी अपना कार्य करते रहो, तुम भी परमेश्वर की ओर जाओ। लोग कहेंगे तू सोल विनिंग कर रहा है, तू प्रेयर टाइम में जा रहा है, तू संडे सर्विस अटेंड कर रहा है, तुझे नहीं लगता तेरी जॉब की सिचुएशन है, तेरे फैमिली की सिचुएशन है, तुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तुझे कुछ काम करना चाहिए इसके लिए। बट परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम मेरे कार्यों में मेरी ओर लगे रहो, मेरी ओर बने रहो और मुझे पुकारो, क्योंकि वो जब तुम्हें छुटकारा देंगे तो उनकी महिमा होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ हम अपने दिन का शुरुआत करें, और ये हमेशा याद रखें कि संकट के समय में भी परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हम उनको पुकारें। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, और प्रभु यीशु मसीह आपका सबका दिन अच्छा बनाए। आमेन।